वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल के बैरूत पर हालिया हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इसराइल को दोबारा लेबनान पर हमले नहीं करने चाहिए। आज सुबह बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था। तमाम फ्रीकैन को तहम्मुल से काम लेते हुए अपने हाथ रोक लेने चाहिए। ट्रंप ने हिजबुल्लाह पर भी जोर दिया कि वो इसराइल को निशाना बनाना बंद करे ताकि खित्ते में कशीदगी मजीद ना बढ़े। अमरीकी सदर ने कहा कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमरीका ईरान के साथ एक अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुका है। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द एक ऐसा मुआहदा तय पा सकता है जो पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा। ट्रंप ने तमाम मुतल्लिका अफ्रीकों से मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए इख्तियार करने की अपील भी की। इससे कबल ट्रंप ने ईरान के साथ आज अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था कि अमन मुआहदे में पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान और मशरिक़ वुस्ता के साथ मुस्तक़बिल में भी काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है ये अमल तेज़ी और खुश उसलूबी से मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी और फैसला कुन मुतबादिल प्लान मौजूद है। उधर ईरानी फौज ने ट्रंप का आज डील होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इन्क़िलाब ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। अमेरिका या तो अपने वादे पूरे करने का इरादा नहीं रखता या फिर उन पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं रखता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने जनूबी बैरूत पर इसराइली हमले को अमरीकी बदनीयती की अलामत करार देते हुए कहा कि इसराइल को कार्रवाइयों के लिए ग्रीन सिग्नल देकर किसी किस्म की रियायत हासिल नहीं की जा सकती। अगर अमरीका अपने वादे पूरे नहीं कर सकता तो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ईरानी फौजी कमांडर सरदार अस्ती ने इसराइल को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि बैरूत पर इसराइली हमले बिला जवाब नहीं रहेंगे। इसराइली जराइम का मुनासिब वक्त पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और किसी शक के बगैर ये कार्रवाइयां जवाब के बगैर नहीं रहेंगी। सरदार अस्ती के मुताबिक इसराइली इक़दामात के बायस खित्ते में रद्द-ए-अमल का इम्कान बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान को नज़रअंदाज करके खित्ते का कोई मुअस्सर सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील नहीं दिया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि नए इलाकाई सिक्योरिटी ढांचे की बुनियाद तमाम ममालिक की शमूलियत, बाहमी एहतराम और इज्तिमाई ताउन पर होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि पायदार सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम सिर्फ मुश्तरका कोशिशों और ताउन से मुमकिन है। उनका कहना था कि खित्ते के ममालिक को तसादुम के बजाय मुकालमे और ताउन का रास्ता अपनाना होगा ताकि मुश्तरका चैलेंजेस से मुअस्सर अंदाज में निपटा जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के मुश्तरका मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए ही देरपा अमन और इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है, जबकि जामे शमूलियत ही महफूज और मुस्तहकम मुस्तक़बिल की ज़मानत है। अमरीका ईरान अमन माहदे की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ईरान हतमी माहदे तक जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने का पाबंद होगा। ईरानी यूरेनियम की अफसूदगी जौहरी तंसीबात में तोसी फौरी तौर पर रोक देगा। अमरीका ईरान पर तेल की पाबंदियां खत्म करेगा। आबने हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए बहाल होगी। अमरीका ईरान के मंजमद $25 अरब के मंजमद असास से बहाल करेगा। इब्तदाई माहदे के बाद आइंदा 60 दिनों में हतमी माहदे पर बातचीत की जाएगी। हतमी माहदे तक ईरान पर कोई नई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। वाशिंगटन इलाकाई इत्तेहादियों से मिलकर ईरान की तामीर नौ और तरक्की का मंसूबा तैयार करेगा। दूसरी जानिब फार्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीका के साथ मुफाहमत याददाश्त पर तेहरान का हतमी फैसला ज़ेरे गौर है। ईरान ने अभी तक मुजवज़ा याददाश्त के बारे में हतमी फैसले का ऐलान नहीं किया। मुजवज़ा तजावीज़ की सियासी, कानूनी और तकनीकी जहतों का जायजा जारी है। जिम्मेदार इदारे मामले की सियासी, कानूनी और तकनीकी जहतों का बगौर जायजा ले रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ीदान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमत का खैर मकदम किया। मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में अमन की राह हमवार करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदरुल आती के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमत पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुआवन साबित होगी।
इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां सेहनी फौज ने एक बार फिर दरअल हुकूमत बेरूत पर हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने दहिया में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल बरसा दिए, 2 अफराद शहीद, 4 शदीद जख्मी हो गए। आपको अपडेट करेंगे। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। सेहनी फौज ने एक बार फिर दरअल हुकूमत बेरूत पर हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने दहिया में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल बरसा दिए। अमरीकी सदर के ईरान के साथ मुआहदे के ऐलान पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल $84 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात मरबन क्रूड ऑयल 5% सस्ता हुआ, कीमत $84 फी बैरल हो चुकी। आलमी माहिरीन के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ खुलने से तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। और यहाँ आपको बताएंगे, शहबाज शरीफ ने रियासत की बका के लिए सियासत कुर्बान की। मुल्क के दिवालिया होने पर शर्त लग रही थी। जब मुल्क की मैशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं तो शहबाज शरीफ ने ऐसे वक्त में हिम्मत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले हम IMF के प्रोग्राम में ना जाते तो आज ये बहाली मुमकिन ना हो पाती। IMF को खत लिखा, कहा गया कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्की इस्तेहकाम में अहम किरदार है। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट में आई। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। अपोजिशन तस्लीम करे, हम जब अपोजिशन में थे तब भी बात की पेशकश की थी। आज हुकूमत में होकर भी बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। ये हुकूमत का IMF का बजट है। मुल्क में बेरोजगारी संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को बकाया जात नहीं दिए, अब मजीद कटौती की जा रही है। ओपोजिशन रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा बानी PTI से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अदालतों के दरवाजे बंद होंगे तो सड़कों का रास्ता ही बचता है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग हारी हुई है, हमारा रास्ता रोका गया। PTI दौर में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। फस्तायत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, हमने जेलें देखी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह को झूठे केसेस में निशाना बनाया गया। मौजूदा बजट अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। कर्ज, महंगाई और टैक्सेस के चक्कर से निकलना होगा। गुज़श्ता 4 साल पाकिस्तान की मईशत के बदतरीन साल हैं। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कर्ज लेकर मुल्क चलाने से बोझ मजीद बढ़ चुका। तरक्याती मनसूबों से ज़्यादा खर्च हुकूमत का है। रवां साल हुकूमत अखराजात कैसे पूरे करेगी? वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाना पड़ता है। अवाम पर मजीद टैक्स लगाना मसाइल का हल नहीं। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता वहाँ सरमायाकारी भी नहीं आती। माशी बहरान से निकलने के लिए कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि हुकूमत का मईशत में इस्तेहकाम का दावा दुरुस्त है। गुर्बत, बेरोज़गारी और सरमायाकारी में इस्तेहकाम नहीं आया। महंगी खाद और ज़रूरी अखराजात ने किसान की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान को बचाना है तो तालीम, जमहूरियत और मुआशी इस्लाहात पर तवज्जो देना होगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तालीम पर $25 खर्च करने वाली कौमें $425 खर्च करने वालों का मुकाबला नहीं कर सकती। चीन हमसे 17 गुना ज्यादा तालीम पर सरमायाकारी कर रहा है। हम दौड़ में कैसे शामिल होंगे? हमारी मैशत तरक्की नहीं कर रही, ICU में पड़ी है। 5 बजट पेश करने के बावजूद मैशत को ICU से निकाला नहीं जा सका। कौमें पत्थर बेचकर नहीं, इंसानों पर सरमायाकारी करके तरक्की करती हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कम आमदनी वाले तबके के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत अपने अखराजात कम करने में नाकाम रही है। अवाम मसाइल हल किए बगैर बजट कामयाब नहीं हो सकता। टैक्स और सहूलियात का निज़ाम साथ चलना चाहिए। भारी टैक्सेस के बावजूद सर्विसेज का फुकदान मौजूद है। रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद का खला बढ़ रहा है।
पाकिस्तान में ज़ालिमाना टैक्स निज़ाम है। पेट्रोलियम लेवी को आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया बना लिया गया। किसान के हालात ख़राब हैं, सिर्फ मफादात के लिए नूरा कश्ती की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेम रहमान की तनकीद। कहा, बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों का आवाम पर बराह रास्त असर पड़ता है। पेट्रोलियम लेवी को फौरी ख़त्म किया जाए। FBR में सालाना 1300 अरब की करप्शन होती है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। जो चीज़ हमारे दिफा के लिए लाजिम है, इसके लिए आवाम कुर्बानी देने को तैयार हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, क्वेटा कस्टम्स हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 18 करोड़ से ज़ायद मालियत की आइस बरामद कर ली। कार्रवाई कलेक्टर कस्टम्स शाहिद खान और डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स रिजवान को मसूल होने वाली खुफिया इतला की बुनियाद पर की गई। दरख्शान कस्टम्स के इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मंदखेल और उनकी टीम ने एक मशकूक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके दौरान गाड़ी में खुफिया तौर पर छिपाई गई बड़ी मिकदार में आइस बरामद हुई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाली मनशियात की मालियत 18 करोड़ रुपए से जायद है और इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि उसे मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में मुंतकिल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हुआ। ताहम कस्टम्स एहलकारों ने ट्रक और मनशियात को अपनी तहवील में ले लिया। आपको बताएं और आपको अपडेट करें नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्वेटा में कस्टम्स हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की आइस बरामद कर ली। कार्रवाई कलेक्टर कस्टम्स शाहिद खान और डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स रिजवान को मसूल होने वाली खुफिया इतला की बुनियाद पर की गई। दरख्शान कस्टम्स के इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मंदखेल और उनकी टीम ने एक मशकूक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके दौरान गाड़ी में खुफिया तौर पर छिपाई गई बड़ी मिकदार में आइस बरामद हुई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाली मनशियात की मालियत 18 करोड़ रुपए से जायद है और इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि उसे मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में मुंतकिल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हुआ। ताहम कस्टम्स एहलकारों ने ट्रक और मनशियात को अपनी तहवील में लिया। हुकाम ने मनशियात कब्जे में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि फरार मुलजिम और उसके सहूलतकारों की तलाश जारी है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, कब्जे में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि फरार मुलजिम और उसके सहूलतकारों की तलाश जारी है। पाकिस्तान के नंबर 1 LED TV ब्रांड TCL ने लाहौर के इलाके चुबरजी में पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्लैगशिप स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। ये पाकिस्तान में TCL का मजमूई तौर पर 20वां फ्लैगशिप स्टोर है, जहां सार्फिन को जदीद टेक्नोलॉजी, मुकम्मल प्रोडक्ट रेंज और बेहतरीन सहूलियात एक ही मकाम पर फराहम की जाएंगी। मेन चौबुर्जी में कायम इस जदीद फ्लैगशिप स्टोर में TCL की जदीद तरीन मसनूआत दस्तयाब हैं, जिनमें C7 LSQD मिनी LED TV, मुख्तलिफ LED TV सीरीज, एयर कंडीशनर, साउंड बार, वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लायंसेस शामिल हैं। सार्फिन खरीदारी से कबल जदीद मसनूआत का अमली तजुर्बा भी हासिल कर सकेंगे। इस स्टोर की एक नुमायां खसूसियत मुकम्मल आफ्टर सेल सपोर्ट है। यहाँ कायम सर्विस सेंटर के जरिए सार्फिन को मुरम्मत, तकनीकी मुआवनत और दीगर खिदमात फराहम की जाएंगी। TCL का ये नया फ्लैगशिप स्टोर पाकिस्तान में ब्रांड के बढ़ते हुए नेटवर्क और सार्फिन को आलमी मयार की टेक्नोलॉजी फराहम करने के अज़्म का मजहर है। जी, मेरा नाम माजिद न्याजी है। आई एम द मार्केटिंग डायरेक्टर एट TCL। आज बड़ा प्राउड डे है फॉर अस एट TCL। वी हैव ओपनड आवर लेटेस्ट एंड वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट फ्लैगशिप स्टोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट आज बुर्जी के अंदर। और ये एक सिर्फ फ्लैगशिप स्टोर नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस सेंटर है, जहाँ पे हम चाहते हैं कंज्यूमर्स आएँ और हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करें। आज हमारा TCL का फ्लैगशिप स्टोर ओपन हुआ है चुबुर्जी में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टोर है और इसके साथ अब मिलाकर पाकिस्तान में TCL के 20 स्टोर्स ओपन हो गए हैं। आप विजिट करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास अब कंप्लीट अप्लाइंसेस आ गए हैं। TCL के ACs की पूरी लाइनअप है, TVs की पूरी लाइनअप है, वॉशिंग मशीन्स की पूरी लाइनअप आ गई है और उसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल साउंड बार्स भी अवेलेबल है। और वहाँ मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल यूनान के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मिनहाज इस्लामिक सेंटर ईटन्स में फ़रोग मोबाइल यूनान के ताउन से आज़मीन हज के एजाज़ में पुरवकार महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनान भर से सियासी, समाजी, मजहबी और अदबी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। तकरीब के दौरान आज़मीन हज की हौसला अफजाई के साथ साथ हाज़रीन के लिए खुसूसी कुरा अंदाजी का एहतमाम किया गया। महफिल नात में मारूफ सना खानों ने बारगाह रसालत में नजराना अकीदत पेश किया, जबकि यूरोप के मारूफ सना खां
सजाद हुसैन कादरी और राजा एहतशाम ने खुसूसी नातिया कलाम पेश करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। इस मौका पर फ़रोग मोबाइल यूनान के डायरेक्टर इब्राहिम फैज़ ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए 1 साल के अनलिमिटेड डाटा पर मुश्तमिल सुपर सिम्स बतौर तोहफ़ा पेश की, जबकि हाज़रीन के लिए मुनक्किदा कुरानदाज़ी में 3 खुशनसीब अफराद को भी सुपर सिम्स दी गई। तकरीब के अख्ताम पर सदर मिनहाजुल कुरान यूनान अरसलान खुरम चीमा ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की है। इस मौका पर शुरका ने खड़े होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया, जबकि आखिर में अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ हज़ारी ने उम्मत मुस्लिमा कश्मीर, फ़लस्तीन और पाकिस्तान के अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। नाज़रीन, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के मकामी रेस्टोरेंट में आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साबिक DIG राजा इरफान सलीम के एजाज़ में पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ग्लासगो राना समर जावेद के अलावा मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के कारोबारी, सियासी, समाजी अफराद की खुसूसी शिरकत थी। ग्लासगो के मकामी रेस्टोरेंट में स्कॉटलैंड की मशहूर कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियत राजा लियाकत इकबाल और राजा फैसल मुनीर की तरफ से रिटायर्ड DIG आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान राजा इरफान सलीम के एजाज़ में शाइये का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ग्लासगो राना समर जावेद और ग्लासगो सिटी काउंसिल के डेप्टी टू लॉर्ड मेयर ग्लासगो काउंसलर राजा मोहम्मद हनीफ के अलावा स्कॉटलैंड भर से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। आज स्कॉटलैंड में राजा इकबाल और फैसल की दावत पे यहाँ पे ओवरसीज़ कम्युनिटी से मिलने का मौका मिला और बड़ी खुशी हुई इन्हें देख के। अगर हम देखें तो ओवरसीज़ हमारे मुल्क का एक ट्रू फेस है। हमारे मुल्क में की मईशत में इनका एक अहम रोल है। इन्होंने यहाँ पे अगर देखें हम 1960 से लेके तो जो लोग उस वक़्त आए थे वो यहाँ पे उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना एक नाम पैदा किया, अपनी जो फैमिलीज थी उनको सपोर्ट किया। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान रिटायर्ड DIG राजा इरफान सलीम साहब के एजाज में इनकाद किया गया था। इनकी थ्रू आउट जो 35 साल पुलिस के अंदर सर्विसेज हैं, उनके इतराफ में ये प्रोग्राम जो है ना इनकाद किया गया था और इन्हें इनकी खिदमात पर, गैर मामूली खिदमात पर जो अखराज तहसील पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। और ये जो प्रोग्राम है इसमें इनकी गैर मामूली कारकर्दगी में इन्होंने टोटल अपनी 35 साल सर्विसेज में जो अपनी आवाम के लिए इनकी मेहनत है, वो आज हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने जो एजाज़ हासिल किए हैं पुलिस में, महकमे में, एक इन्होंने अपना नाम पैदा किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV।